नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर मैं ये वीडियो बनाया हूँ। खास करके जो क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से ही टोटल क्वेश्चन मैं बनाया हूँ। उसके बाद आगे चल करके जो नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा उसमें एक बार और आगे का जो होगा, जैसे थिन वॉल्स सिलेंडर हो गया, उस पे आधारित और जो आगे आपको टॉर्सन हो गए, बेंडिंग हो गए, उससे क्वेश्चन लाऊंगा। तो टोटल इसका 2 पार्ट होगा। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं अगला कल का वीडियो में लाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज दी। देखिए, जैसा कि आप लोग सबको पता होगा कि स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज दी, स्ट्रेन होता है क्या, डेल्टा एल बाई डेल्टा एल भी हो सकता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टोटल व्यू भी हो सकता है, डेल्टा ए बाई ए भी हो सकता है। अगर स्ट्रेन खाली पूछ रहा है तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तीनों में से कोई हो सकता है। या तो एरिया चेंज हो सकता है, या तो आपको लेंथ चेंज हो सकता है, या तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो इसका आपको आंसर क्या हो जाएगा? डी, एनी ऑफ द अबव। लेकिन अगर यही आपको कह देता कि लीनियर स्ट्रेन क्या होता है तो आपको डेल्टा एल बाई चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ हो जाता। अगर कहता वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है तो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम होता। अगर आपको मेंशन किया होता तो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेन मेंशन किया हुआ है तो आपको इनमें से कोई भी हो सकता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, हुक्स लॉ होल्ड्स गुड्स अप टू। हुक्स लॉ कहाँ तक ये वैलिड करता है? तो आपको पता है कि हुक्स लॉ क्या बताता है कि स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। एक मिनट, स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। कि कब तक होता है ये आपको इसमें बताता है। आप पढ़े होंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे तो इसमें आपको पता होगा कि पहले कुछ पॉइंट तक जाता है, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से इस टाइप से और ये जाता है। ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन है। माइल्ड स्टील पे ये प्रैक्टिकली किया गया है। तो आपको एक पॉइंट होता है जहां तक ये वैलिड करता है। ये मान लिया कि ए पॉइंट हुआ, और ये जो पॉइंट मेरा बी है, और ये पॉइंट है मेरा सी है, और ये सी डी मान लीजिए, ई है, एफ है और जी है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक जो होता है प्रोपोर्शनल ऑफ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है। अगर ओ बी कह दे, ओ ए कह दें तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो गया, और ओ बी कह दें तो इलास्टिक लिमिट हो गया। और ये जो सी होता है अपर एल्ड पॉइंट होता है, डी जो होता है लोअर एल्ड पॉइंट होता है, ई जो होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है, और सी जो होता है फ्रैक्चर स्ट्रेंथ होता है। तो ये सबको पता होगा। आई थिंक ये बेसिक है इंजीनियरिंग डायग्राम का, तो ये तो सबको पता होगा। तो कहाँ तक वैलिड होगा? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक। यंग्स मॉडुलस क्या होता है आपको पता होगा। यंग्स मॉडुलस जो डिफाइन होता है, तीन मॉडुलस सबको ध्यान ध्यान देना है। एक यंग्स मॉडुलस, दूसरा जो होता है क्या, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीसरा जो होता है वॉल्यूम के लिए। तो तीन को स्ट्रेन बताए थे ना, तीन स्ट्रेन बताए, उसमें आपको तीन। तो ये जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल, ये जो होगा आपको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये होता है। आपको ही पता होगा कि ई जो होता है यंग्स मॉडुलस होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन, यही होता है ना। सिग्मा क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है। और एप्सिलॉन क्या होता है? ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है, लीनियर स्ट्रेन जिसको बोलते हैं। अगर ये एरिया में हो जाता तो शियर स्ट्रेस बाई शियर स्ट्रेन जो होता वो मॉडुलस और रिजिडिटी हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन ही सब सारे आपको लास्ट में खाली रिवाइज करना है। आई थिंक सबको पता ही होगा ये। ऐसा नहीं है कि आपको जो बच्चे पढ़ लिखे हैं उसके लिए सब पता होगा, जो नए नए स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको काम में आएगा। उसको द मटेरियल हैविंग सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज। आपको पता होगा कि अगर कोई भी मटेरियल का प्रॉपर्टीज ऑल डायरेक्शन में, मान लिया अगर ये मटेरियल है, इसके हर एक डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज शो करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल बोलते हैं। क्या होता है? आइसोट्रॉपिक मटेरियल होता है। अब इसमें कुछ बेसिक चीज है जो आपको याद रखना है कि ये अगर होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक मटेरियल, इसमें जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट पूछता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितना चाहिए, तो इसके लिए दो ही काफी होता है। अगर आपको ऑर्थोट्रॉपिक होता है, ऑर्थो
एनिसोट्रॉपिक होता है तो इसके लिए कितने चाहिए, तो इसके लिए आपको चाहिए 9। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। एनिसोट्रॉपिक में कितना चाहिए, एनिसोट्रॉपिक में जो इसमें चाहिए 21। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको होमोजेनियस है तो 2 चाहिए, ऑर्थोट्रॉपिक है तो 9 चाहिए, 21 चाहिए जब को ये हुआ। अगला देखिए क्या कर रहा है, 8 नंबर देखिए, कह रहा है कि थिन माइल्ड वायर इज लोडेड बाय एडिंग लोड्स इन इक्वल। आपको पता होगा कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जब हम करते हैं, आपको पता होगा कि जब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ करते थे तो उसमें हम लोग लोड को पुल करते थे यूटीएम मशीन पे। अगर कोई नीचे एक ऊपर खींचते थे, एक नीचे खींचते थे। एक टाइम ऐसा आता था कि शुरू में तो ग्रेजुअली बढ़ता था, लेकिन एक टाइम ऐसा आता था कि नेकिंग रीजन आते ही बहुत जल्दी आगे बढ़ता था, फिर ये हो जाता था। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंक्रीज यूनिफॉर्मली एंड देन इंक्रीज रैपिडली। इसका आंसर डी है। चलिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2020 में। 2020 में फोरमैन के एग्जाम में मैकेनिकल वाले में पूछा था। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये तो बहुत इजी है। आज का जो क्वेश्चन है सब इजी है, लेकिन आप एक बार रिवाइज करके जाइएगा। यही छोटे छोटे इजी क्वेश्चन जल्दीबाजी में गलती करके चलाते हैं, रिजल्ट रुक जाता है। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या बताया, शियर स्ट्रेस बाई शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेस बाई शियर स्ट्रेंथ हो जाएगा। आप कह रहे कि इफ द रेडियस ऑफ द स्ट्रेस बाई लोड इज डबल, ये बहुत बार पूछा जाता है। डबल देन इट्स यंग्स मॉडुलस ऑफ, मैंने बोला था क्या कि यंग्स मॉडुलस जो है वो लोड पे डिपेंड नहीं करता, याद रखना है। यंग्स मॉडुलस जो है लोड पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये जब लोड पे डिपेंड नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, ये रिमेन अफेक्टेड हो जाएगा। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील कंपेयर टू अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बोल रहा है कि आपको ध्यान दीजिएगा कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस पूछ रहा है। आपको पता होगा कि माइल्ड स्टील जो होता है टेंसाइल क्वालिटी इसका अच्छा होता है, टेंसाइल क्वालिटी अच्छा होता है। मतलब क्या, इसको ये लोड जो कैपेसिटी इसका टेंसाइल कंडीशन में होगा वो ज़्यादा होगा। तो आप बताइए कि लोड कंडीशन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर कंपेरिजन तो किसके, अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस से, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मोर होना चाहिए आंसर। क्या हो जाएगा, बी। समझ में आया होगा क्यों हुआ जो, क्योंकि आपको पता है कास्ट आयरन जो होता है कंप्रेसिव मटेरियल होता है, और ये माइल्ड स्टील जो है टेंसाइल, तो टेंसाइल ज्यादा है तो इसमें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा ही होगा ना। अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो मैक्सिमम लोड बाई एरिया होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आफ्टर डिवाइडिंग मैक्सिमम लोड ड्यूरिंग द टेस्ट बाय। देखिए आपको पता होगा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जब हम करते हैं तो मैक्सिमम लोड डिवाइडेड ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया करते हैं। ओरिजिनल बहुत इंपॉर्टेंट, ये छोटा छोटा चीज जो है ना बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, एरिया ऑफ द टाइम फ्रैक्चर मार देंगे। तो इसका आंसर कौन सा, बी हो जाएगा। आप पूछा था इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, आपको पता होगा कि इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जो होता है क्या मेजर करता है, टफनेस मेजर करता है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका टफनेस हो जाएगा। ठीक है, द यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस विच विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर। देखिए यंग्स मॉडुलस में क्या बोले थे कि अगर आपको पता होगा कि यंग्स मॉडुलस जो होता है, ये सिग्मा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे सेम अमाउंट में बढ़ेगा, तो इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे वो बढ़ेगा, सेम अमाउंट में बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में आपको देखिए, ये वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा जाता है। गलती लोग क्या कर देते हैं, फ्रैक्चर वाला ले लेते हैं। फिर से आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ का परिभाषा याद रखना होगा, डेफिनेशन क्या होता है जो, क्योंकि इसे पूछे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, करा द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ एरिया इन परफॉर्मिंग टेंसाइल स्ट्रेन कास्ट आयरन। देखिए आपको पता है कि कास्ट आयरन जो होता है इसका पुअर टेंसाइल स्ट्रेन होता है। ये जो होता है इसका जो डक्टिलिटी जो होती है पुअर होती है, ब्रिटल मटेरियल होता है। तो क्या आपको पता होगा, ध्यान दीजिएगा, दो चीज आपको इसमें याद रखना है कि अगर हम माइल्ड स्टील को अगर हम टेंसाइल लोड प्रोवाइड कर रहे हैं तो कैसा परफॉर्म करेगा, और अगर उसी को कास्ट आयरन को हम टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें तो कैसा करेगा। तो देखिए अगर हम माइल्ड स्टील में माइल्ड स्टील में टेंशन दे रहे हैं,
माइल्ड स्टील में टेंशन दे रहे हैं तो इसका जो फेलियर जो होता है वो इस टाइप से होता है, 45 डिग्री पे होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, इस टाइप से फेलियर होता है अगर माइल्ड स्टील है। ये क्या है, माइल्ड स्टील। ठीक है, तो ये कितने एंगल पे होता है, 45 डिग्री के एंगल पे ये फेलियर करता है। लेकिन यही अगर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ देते हैं किसका, अगर हम ब्रिटल मटेरियल में कास्ट आयरन का अगर देते हैं तो ये 90 डिग्री पे ब्रेक करता है। किस पे, 90 डिग्री क्रॉस सेक्शन पे। तो यह ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका 90 डिग्री प्लेन पे ये ब्रेक करेगा। कब, जब ये आपको टेंशन, मतलब क्या कि ये, अब इसमें क्या है कि अगर ये 45 डिग्री पे हो रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन होंगे, समझ रहे हो। लेकिन इस केस में कास्ट आयरन में क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब कुछ नहीं होगा, 0% इसको रिडक्शन होगा, समझ रहे हो। चलिए, एक और, अगर मान लिया कंप्रेसिव की बात करें तो कंप्रेसिव में, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम माइल्ड में देते हैं, कंप्रेसिव देंगे तो ये क्या होगा कि 90 डिग्री पे होगा। लेकिन अगर यही ब्रिटल मटेरियल में देंगे तो ये आपको कितना पे होगा, 45 डिग्री पे देगा होगा। जस्ट अपोजिट होता है, इतना दिमाग में रखिएगा। अगला करा था इंटेंसिटी स्ट्रेस विच कॉज यूनिट स्ट्रेन। आपको बताए थे कि ये क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगला क्या है, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ मटेरियल इज प्लॉटेड बिटवीन। आपको पता होगा कि दो टाइप का थे, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ होता है, ग्राफ होता है, एक ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ होता है। तो ट्रू में क्या होता है कि आपको जो ओरिजिनल एरिया जो होगा जो नहीं लिया जाएगा, इंस्टेंटेनियस। आप जैसे जैसे मान लीजिए कि इसको हम लोड अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे इसका एरिया कमते जाएगा ना। तो जो इंस्टेंट पे जो हम एरिया मतलब लेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रू वाला में। तो ट्रू में क्या हो जाएगा, लोड डिवाइडेड इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लॉग। अब इसमें एक चीज आपको और याद रखना है कि ट्रू स्ट्रेन जो होता है, एप्सिलॉन जो होता है, एल एन इंटू एल बाई एल नॉट होता है। ये याद रखना है, बहुत बड़ा एग्जाम में पूछ दिया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको है, हाँ, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि ड्यूरिंग टेंसाइल स्ट्रेन आपको दिया हुआ 1 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है ए नॉट, यहाँ पे लिख रहे हैं थोड़ा ध्यान, ए नॉट दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो लोड, मैक्सिमम लोड कितना दिया हुआ है, मैक्सिमम लोड दिया हुआ है आपको 8 टन। नेक के रीजन पे कितना दिया हुआ है, नेक रीजन पे इसका एरिया कितना दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ का फर्क क्या होता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो इसका डिफिनेशन होता है वो होता है क्या, सिग्मा, या आपको उसका होता है मैक्सिमम लोड डिवाइडेड ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। याद रखिएगा, ए नॉट, मैक्सिमम लोड बटा ए नॉट होता है। बहुत बच्चे क्या करेंगे, नेकिंग वाला ले लेंगे, तो नेकिंग वाला से डिवाइड करेंगे ना तो ये आपको ज़्यादा 0.2 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ओरिजिनल लेंगे तो ये ओरिजिनल कितना दिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 8/1 कितना, 8 टन/सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट के चलते गलती हो जाता है। चलिए, अगला है, अगला क्या है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि चेंज इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अंडर टेंशन। ये भी बहुत बार पूछा गया है, लेकिन इसमें जो भी क्वेश्चन प्रॉपर्टी से है ना वो ज़्यादातर पूछा ही गया है क्वेश्चन है। अगर हम बात करें, आपको पता है कि अगर वॉल्यूम मटेरियल टेंशन विथ इंक्रीज इन पॉइसन रेशियो, आपको पता है पॉइसन रेशियो क्या होता है, पॉइसन रेशियो होता है लेटरल में कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लेटरल में कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक है, अब कह रहा है कि जैसे ही आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, मतलब टेंशन में बढ़ाएंगे तो क्या एरिया तो इसको कम रहा है ना, जब एरिया कर रहा है तो वॉल्यूम भी कमेंगे। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जब कमेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। याद रखिएगा, कौन सा होगा, डिक्रीज होगा। द परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया ऑफ कास्ट आयरन, मैंने बोला क्या कि अगर टेंसाइल टेस्ट में करते हैं तो एरिया इसका कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, 90 डिग्री पे ब्रेक कर जाता है, एरिया में कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता है, मतलब नेग्लिजिबल के करीब आता है। आपका अगला, मटेरियल एक्सपेंड्स फ्रीली। अगर मान लिया जाए कि अगर कोई मटेरियल है एक्सपेंड कर रहा है फ्रीली तो क्या उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा, नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। कि अगर हम इस पर कोई लोड लगा रहे हैं तो इसका इंटरनल पार्ट जो रेजिस्ट कर रहा होगा वो रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया मानते हैं। जैसे मान लिया किसी को आप एक थप्पड़ मारे,
और वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, अगर वो आपको एक थप्पड़ मार दिया तो रजिस्ट करने लगा, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि नो स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, हमको अगर स्ट्रेस डेवलप करना है तो रिस्पॉन्ड तो उसको करना होगा ना, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो थोड़ी के वो आपको स्ट्रेस डेवलप करने देगा। हम किसी को 10 बात बोले और मेरे बात से उसको इफेक्ट नहीं पड़ा, मतलब उसको स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ है। चलिए, अगला जो कह रहा है कि पॉइजन रेशियो का यूनिटी से ज्यादा होगा। आपको ये पहले पता होना चाहिए कि कोई भी मटेरियल का पॉइजन रेशियो एक से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब एक से ज्यादा नहीं है, मतलब लेस देन हाफ होता है। क्यों होता है मैं आगे बताऊंगा। आधा से कम ही होगा, एक मतलब आधा से ज्यादा होगा ही नहीं। आपने पढ़ा होगा कि -1 से लेकर के म्यू से लेकर के हाफ, इतना ही के बीच में वेरी करता है। ज्यादातर जो मटेरियल होते हैं वो 0 से लेकर के म्यू 0.5 के बीच में वेरी करते हैं। तो एक किसी का होगा, नहीं होगा तो इसका डी हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। तो इसका कौन सा होगा, नन ऑफ द एबव। चलिए अगला कर देते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्चू ऑफ। अगर जानना चाहें स्टील का कितना होता है पॉइजन रेशियो, तो देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब चीजें आपको याद रख लेना। क्या यह है, याद रख लेना। जनरली जो होता है 0.27 टू 0.30 या 33 तक रहता है। देखिए पॉइंट इधर उधर थोड़ा सा हो जाएगा, ऐसा नहीं कि मतलब कि हम जो लिख रहे हैं एग्जैक्ट है। 0.27 से 0.30 हो सकता है, कहीं पे 0.33 दे दिया हो, यहाँ पे 0.25 दिया हुआ तो स्टील ही होगा। कॉपर का जो होता है, कास्ट आयरन देख लीजिए, कास्ट आयरन का जो होता है वो आपको होता है 0.21 से 0.26। ये दोनों का पूछता है, ये दोनों का पूछता है, आगे हम दिखाएंगे ये दोनों का पूछा गया है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्चू ऑफ बीटेन। आपको पता होगा कि अगर कोई भी मटेरियल को उसको चादर के रूप में बना सकते हैं तो उसको कौन सा प्रॉपर्टी होता है, मेलेबिलिटी होता है। मेलेबिलिटी क्या कहलाता है, मेलेबिलिटी कहलाता है कि किसी मटेरियल को हम पीट रहे हैं तो उसको चारों डायरेक्शन में हम उसको फैला सकते हैं, उसको सीट के रूप में हम बना सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है छोटा छोटा एग्जाम में, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का कितना होता है। देखिए केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया रहता तो आप आसानी से बता देते, लेकिन अगर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो याद रखिएगा 2.1 गुने 10 के पावर 6 है। देखिए 106 नहीं है, यहाँ पे गलती से आपको ये हो गया। यहाँ पे आंसर देखिए सब में 106 जो लिखा हुआ है ना, ये 107 या 105 ये पावर में है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2.1 गुने 10 के पावर 6 के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको याद कर लीजिए या नोट नोट में बना लीजिएगा कौन कौन। तो आपको इसका मॉडुलस ऑफ रेजिस्टिविटी स्टील का, और दूसरा क्या, पॉइजन रेशियो याद कर लेना, लिख लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे क्या है, आगे भी देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आज का सब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे ही चलते इजी इजी लग रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये सब क्वेश्चन जो है ना, 2-3 क्वेश्चन आपको इसमें याद करना है। एक ये वाला कर लेना है, पॉइजन रेशियो वाला याद करना है, गॉस पॉइजन रेशियो को मैंने बताया हूँ वो याद कर लेना है। बाकी तो प्रॉपर्टीज आप सबको पता ही होगा, प्रॉपर्टीज में आई थिंक सबको दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए अगला क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो पूछ रहा है। मैंने बोला था किसका, स्टील का। स्टील का कितना बताया, 0.27 टू 0.3 के करीब होता है। तब कौन सा हो जाएगा, यहाँ 0.27 नहीं 0.25 हो गया। मैंने बोला ना कि एक दो इधर हो सकता है, तो इसका आंसर 0.25 से 0.33 होगा। अगला कह रहा है कि द बकलिंग लोड ऑफ गिवन मटेरियल। आपको पता होगा बकलिंग लोड क्या होता है, पी जब आप पढ़ोगे कॉलम और डिजाइन वगैरह करने में, तो पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर होता है, जिसमें आपको पता होगा कि ये जो होता है सिलेंडर रेशियो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। चलिए ये सब इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। आपको एक बार खाली रिवाइज करते चला जाना है। क्या करना है, रिवाइज करते चलना जाना है। लास्ट में खाली आपको कुछ कुछ पॉइंट, आपको जैसे स्टील का बता दिया, ये सब आपको दो चार को पॉइंट है, आपको खाली उसी को नोट करना, बाकी तो आपको आता ही होगा, बाकी आपको आता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कास्ट आयरन का। देखिए कास्ट आयरन का पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो कास्ट आयरन कितना होता है। तो याद रखिएगा इसका जो होता है, ये आपको होता है कितना, मैंने बताया था कि स्टील का होता है 0.25 से 0.33, और इसका जो होता है 0.23 से 0.27 के बीच में होता है कास्ट आयरन। कहीं कहीं आपको 0.21 से भी दिया जा सकता है, 0.21 टू 0.26, तो किसका ही होगा, ये होगा कास्ट आयरन का ही होगा। मतलब याद रखिएगा कि 0.25 से अगर नीचे है तो कास्ट आयरन, 0.25 से ऊपर है तो कौन सा हो जाएगा, स्टील का हो जाएगा। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल,
स्मॉल बार में, स्मॉल सेक्शन में कर सकते हैं। सेक्शन मतलब क्या, एरिया, इस टाइप से शीट के रूप में, शीट के रूप में कर सकते हैं। शीट के रूप में मतलब, तो शीट के रूप में किसको कहते हैं, प्रॉपर्टीज, मेलेबिलिटी का, मेलेबिलिटी हो गया। पॉइजन रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो तो सबको पता होगा। क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेस बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। ये भी एग्जाम में पूछा गया था, ये एग्जाम में पूछा गया था। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछा गया था 2020 के एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों के बीच शेयर करें। जो बच्चे नए हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही ले, क्योंकि जो भी वीडियो आएगा इसके बाद RRB जेई आने वाला है, SSC जेई आने वाला है। तो जो भी एग्जाम आने वाले हैं, RRB NTPC टेक्नीशियन हो गया, ALP हो गया, तो मैं सबका कुछ ना कुछ पेपर का एनालिसिस करके मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये चलते मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि मेरे इतना मेहनत करके मैं बना रहा हूँ, इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं मेरे लिए। अगर कर भला तो हो भला, अगर आप मेरे को भला करेंगे तो भगवान आपको भला करेंगे ही। इसी नोट्स के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद।